भैया, परसों नए मकान पर हवन है, छुट्टी का दिन है, आप सभी को आना है, मैं गाड़ी भेज दूंगा। छोटे भाई अमन ने अपने बड़े भाई रवि से मोबाइल पर बात करते हुए कहा। क्या छोटे, किराए के किसी दूसरे मकान में शिफ्ट हो रहे हो? नहीं भैया, ये अपना मकान है, किराए का नहीं। अपना मकान? भरपूर आश्चर्य के साथ रवि के मुंह से निकला। छोटे, तूने बताया भी नहीं कि तूने अपना मकान ले लिया है। बस भैया, कहते हुए अमन ने फोन काट दिया। अपना मकान, बस भैया, ये शब्द रवि के दिमाग में हथौड़ी की तरह बज रहे थे। रवि और अमन दो सगे भाई थे और उनमें उम्र का अंतर करीब 15 साल का था। अमन जब 7 साल का था तभी उनके माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब अमन के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी रवि पर आ गई। इस चक्कर में उसने जल्दी ही शादी कर ली ताकि अमन की देखभाल ठीक से हो सके। प्राइवेट कंपनी में क्लर्क का काम करते हुए रवि की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा 2 कमरे के किराए के मकान और अमन की पढ़ाई और रहन सहन में खर्च हो जाता। इस कारण शादी के कई सालों तक भी रवि ने बच्चे नहीं किए। जितना बड़ा परिवार उतना ज्यादा खर्चा। पढ़ाई पूरी होते ही अमन की नौकरी एक अच्छी कंपनी में लग गई और फिर जल्द ही उसकी भी शादी हो गई। बड़े भाई के साथ रहने की जगह कम पड़ने के कारण उसने एक दूसरा किराए का मकान ले लिया। वैसे भी अब रवि के पास भी 2 बच्चे थे, लड़की बड़ी और लड़का छोटा। मकान लेने के बाद जब रवि ने अपनी पत्नी सविता को बताई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, देवर जी के लिए हमने क्या नहीं किया, कभी अपने बच्चों को बढ़िया नहीं पहनाया, कभी घर में महंगी सब्जी या महंगे फल नहीं आए। दुख इस बात का नहीं कि उन्होंने अपना मकान ले लिया, दुख इस बात का है कि ये बात उन्होंने हमसे छिपा कर रखी। रविवार की सुबह अमन द्वारा भेजी गाड़ी रवि के परिवार को लेकर एक सुंदर से मकान के आगे खड़ी हो गई। मकान को देखकर रवि के मन में एक हुक सी उठी। मकान बाहर से जितना सुंदर था, अंदर उससे भी ज्यादा सुंदर था। हर तरह की सुख सुविधा का पूरा इंतजाम। उस मकान के 2 एक जैसे हिस्से को देखकर रवि ने मन ही मन कहा, देखो, छोटे को अपने दोनों लड़कों की कितनी चिंता है। दोनों के लिए अभी से एक जैसे 2 पोर्शन तैयार कराए हैं। पूरा मकान 1.5 से 2 करोड़ रुपए से कम का नहीं होगा और एक मैं हूँ जिसके पास जवान बेटी की शादी के लिए 1-2 लाख रुपए का इंतजाम भी नहीं है। मकान देखते समय रवि की आंखों में आंसू थे, जिन्हें उसने बड़ी मुश्किल से बाहर आने से रोका। तभी पंडित जी ने आवाज लगाई, हवन का समय हो रहा है। मकान के स्वामी हवन के लिए अग्नि कुंड के सामने बैठे। अमन के दोस्तों ने कहा, पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं। यह सुन अमन बोले, इस मकान का स्वामी मैं अकेला नहीं, मेरे बड़े भाई रवि भी है। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ उनकी बदौलत हूँ। इस मकान के 2 हिस्से हैं, एक उनका और एक मेरा। हवन कुंड के सामने बैठते समय अमन ने रवि के कान में फुसफुसाते हुए कहा, भैया, बिटिया की शादी की चिंता बिल्कुल मत करना, उसकी शादी हम दोनों मिलकर करेंगे। इतना सुनते ही रवि आत्मग्लानि से भर गए। उन्होंने नजर उठाकर एक क्षण के लिए अमन को देखा, फिर तुरंत ही आके झुका ली। उनका मन द्रवित हो गया। उन्हें लगा जैसे उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा। वह गिरने को हुए, लेकिन उनके भाई ने उन्हें पकड़ लिया। पूरे हवन के दौरान रवि अपनी आंखों से बहते पानी को पोंछते रहे। मित्रों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि रिश्तों की असली खूबसूरती त्याग, विश्वास और अपनेपन में है। परिवार तभी मजबूत होता है जब हम एक दूसरे का सहारा बने। अपनेपन से भरा घर ही सच्ची खुशियों का आंगन बनता है। प्रेम और एकता से हर दूरी मिटाई जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।